आप एक बोलेंगे मेरे साथ, एक शब्द बोलेंगे, वाह जिंदगी वाह। हाँ, ऐसे नहीं, वाह जिंदगी वाह। ये जो नाम है मेरा, एक साथ स्टार्ट, वाह जिंदगी है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन, है दिल से आपका करते हैं अभिनंदन। मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए, मौसम मुस्कुराए मन पंछ गीत गाए। प्रभु घर में आप आए, आपका शुभ स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। इस काम को खूबसूरत बनाए, संगीतमय बना दे, उसके लिए हमारे बीच में पंजाब पठानकोट से ओम प्रकाश भाई जी पहुंच चुके हैं। इनकी पहुंचने की उपस्थिति में हम सभी कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पंजाब से हैं, आपका जीवन पूर्ण रूप से बाबा की सेवा में समर्पित है। आप 30 साल से बाबा के कार्य में निकले हुए हैं। आप फैमिली वाले हैं, परिवार है आपका, और परिवार में रहते हैं, पर परिवार में रहते हुए भी न्यारे भी हैं और सबके प्यारे भी हैं। साथ साथ आपके जीवन का उद्देश्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना है। एक ही नारा है, हर घर बने स्वर्ग, हर घर में मंदिर बन जाए, हर घर स्वर्ग बन जाए, हर गांव स्वर्ग बन जाए। आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है कि हम ऐसा कुछ कर दिखाएं जो बाबा की प्रत्यक्षता हमारे चलन, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म से हो। तो आपका जीवन देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी पूरे विश्व में सेवा पर हम कैसे निकल सकते हैं। आप उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारे ओम प्रकाश भाई जी। आज के समा को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, और हम भी आपके साथ मिल करके आज की शाम को इतनी खूबसूरत बनाएंगे जो प्रभु के प्रेम में मगन होंगे और साथ में औरों को भी मगन करेंगे। तो अभी हम माइक देते हैं भैया को, ओम प्रकाश भाई जी इस माइक को संभाल। एक तराना तुम्हें सुनाने आई हूँ, प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए। वो प्यार का सागर इस दुनिया में आ चुका है। मुझे सबके मुखड़े दिखाई नहीं दे रहे, आ गया हो तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। रंगीन नजारों ने सलामी दी है। माननीय विधायक जी, आपका आना सुनकर चुप चुप के सितारों ने सलामी दी, चुप चुप के सितारों ने सलामी दी है। ऐसे कर्मठ, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे सनातन के साथी विधायक नहीं बैठो, चेयर पे अदब से बिठाओ जी, ऐसी बात नहीं। आजो आजो, नहीं तो वहीं चेयर पे चलिए। एक स्वागत गीत, बहुत खुशी का गीत, एक भरपूर खुशी से आप गीत एक शुरू करेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। यह हम स्वागत गीत एक, और अभी हमारे अपने ही चुने हुए हमारे बीच में से, वो कहते हैं ना कि हमारे अपने हमारे बीच में से, कहते हैं कितना दिवस सुहाना आज, अपनों के बीच में आना आज। तो अपनों के बीच में आप आए हैं, उसके लिए एक स्वागत गीत आप इसे हो। हाँ
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खुली है कलियां सजे है द्वार, खुली है कलियां सजे है द्वार, आए है जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खुली है कलियां सजे है द्वार, खुली है कलियां सजे है द्वार, आए है जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खुली है कलियां सजे है द्वार, खुली है कलियां सजे है द्वार, आए है जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं। घर घर मंदिर बने हर गांव बना, ये हमारा नारा है। और वो कैसा मंदिर बने? वो राधे कृष्ण के मंदिर जैसा हो, वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा हो, वो देवी देवताओं के मंदिर जैसा हो, वो हमारे स्वर्णिम भारत जैसा हो, जहाँ हर बालक कृष्ण है और हर बालिका राधा है। ऐसा हर गांव हर घर बन जाए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान, वो स्वयं वैकुंठ की रचना करने वाला, स्वर्ग रचने वाला भगवान इस धरती पर आ चुका है। ये आपको हम खुशखबरी सुना रहे हैं। जो पहली बार आई हैं, जो तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं उन्हें मालूम है, लेकिन जो पहली बार आए हैं
उनको मैं बहुत विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ के लिए कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। फिर कहता हूँ, भगवान जिसे हम अल्लाह वाहिगुरु, जिसे हम परमेश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, वो इस धरती पर आ चुके हैं और आकर इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। लगभग अपने कार्य को समाप्त कर चुके हैं और हमें मालूम नहीं पड़ा। जैसे कोई मेहमान हमारे घर आता है और वो मेहमान हमारे घर आ जाए और हम उसे बस स्टैंड पे ढूंढते रहे, मेहमान घर आ चुका है, जो हमारे घर में मेहमान आना वो घर आ गया और हम उसे लेने गए हैं बस स्टैंड पे। ये वैसा ही है, हम पुकार रहे अभी तक, उसे कह रहे हैं आसमान वाले ज़मीं पर उतर के दे, उसे कह रहे हैं ये आसमान वाले आने चाहिए, पर वो तो आ चुका है जी। और वो आकर ये क्या कर रहा है और उसके करने का तरीका क्या है, और हम उस भगवान को, उस विदेही अशरीरी भगवान को, उस निराकार भगवान को इस दुनिया में साकार रूप धरता हुआ कैसे देख सकते हैं, वो हमारी बहनें आपको बताएंगी। तो आइए एक गीत सुनते हैं। आ गया शिव भोला भटर। कौन आ गया? कौन आ...
शिव भोला भंडारी करके नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव ने खोले ज्ञान भंडारे क्योंकि भर आत्मा और दुनिया सारी। आ गया नंदी ब्रह्मा की सवारी। शिव और जिसका शव है, शरीर है, वो शिव नहीं। शिवनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। तीन लोक का पूरा जग गा रहा है। किसकी महिमा? शिव की महिमा। क्योंकि उसकी महिमा से बड़ी महिमा किसी की है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता शिव, उसकी महिमा का गुणगान करना और करते 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 हम भी उसके जैसा बन जाए, हम भी उसके जैसा बन जाए। जैसे आपने देखा चुंबक जो होता है, चुंबक के साथ हम लोहे की सुई को घिसाएंगे, 3 4 5 बार घिसाएंगे तो सुई क्या बन जाएगी? वो भी चुंबक बन जाएगी। ये है संघ का प्रभाव, संघ का प्रभाव। आज इस दुनिया के अंदर, माफ करना, आप परिवारों से आते हो, परिवारों में आज बिगाड़ होने के 2 ही कारण हैं, 2 कारण हैं। पहले को कहते हैं अन्न दोष और दूसरा है संग दोष। इन 2 चीजों ने पूरे संसार, पूरे समाज, हमारे घर परिवार को नष्ट कर दिया है, भटका दिया है। पहले समय हुआ करता था, माँ बड़े प्यार से शुद्ध होकर अपने वस्त्र शुद्ध रख के, घर में झाड़ू पोंछा चौका करके, फिर वस्त्रों की शुद्धि होती थी, बर्तनों की शुद्धि होती थी और बहुत ही प्रेम से घर का भोजन बनाती थी। और भोजन के अंदर अपनी शुभ भावना, अपनी ममतामयी प्यार उसमें डालते थे। उसके बाद वही भोजन अपने इष्ट देव को, कुल देवता को स्वीकार कराते थे। आज देख तेरे संसार की हाल, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। सर कहते हैं इस दौर तरक्की बनाने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल से फोन करते हैं, हाँ जी आज सुबह जी हमारे बच्चे कह रहे हैं हमें घर में नूडल भेज दो, दुकानदार को फोन। आज पिज्जा खाने के पीछे आज दुनिया मरी का, पिज्जा भेजो। और जो बच्चा है वो नूडल वाले को ज्यादा प्यार करता है, पिज्जा वाले को ज्यादा प्यार करता है। और माँ को आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप को आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो बाहर की यात्रा करो आप। हम ही दोषी है इसके, कोई दोषी नहीं। इसलिए हमें ये देखना है कि इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। दिल के अंदर जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। घर रोशन कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगा ली, और फिर भगवान के आगे जब नतमस्तक होते हैं तो यही कहते हैं, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयन तो है आपके पास, तो ये 2 आंखें तो हैं, अब कौन सी आंख मांगते हो भगवान से? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल। हम रोज ही तो कह रहे हैं, पर वो आ गया है, वो त्रिनेत्री भगवान, वो त्रिकालदर्शी भगवान, वो त्रिलोक
योगीनाथ भगवान आ चुका। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले छो। ये आपको मैं दावे से कह रहा हूं, भगवान शिव अपनी मात्र शक्तियों के द्वारा इस विश्व को परिवर्तन करने का, इस अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाने का, इस अंधकार में विश्व को उजियारा बनाने का, अज्ञान अंधकार को दूर करने का और ज्ञान की रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं। गंभीरता से मेरी बात को सुनना जी। मैं यहाँ से 15-16 घंटे का सफर करके आया हूँ, यही बस संदेश देने के लिए, इसी बात का कि कहीं हम सोए ना रह जाएं। जो कहते हैं कि भगवान ने जब भाग्य बांटा तो आप सोए हुए थे क्या? तो हमें अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपने अंतर मन से, अंतर चित्त से बिल्कुल नहीं सोना है। इस बात को निश्चय जान लीजिए कि प्रभु सृष्टि रचयिता ने अपना कार्य कर लिया है, अपना कार्य कर लिया है। हम उसके कार्य में सहभागी बने ना बने, क्योंकि उसकी सहस्त्र भुजाएं हैं, 1000 भुजाओं वाला है, 1000 भुजाओं वाला है वो भगवान, वो अपना कार्य कर चुका है। तो चलो आओ एक और आपको गीत सुनाते हैं कि आओ मिल लो शिव धरती पे आए। आओ, शिव कहाँ आए हैं? धरती पर आए हैं। और उनके आने का स्थान कौन है? कौन सा स्थान है? तपो भूमि आबू पर लिया अवतार और ब्रह्मा का तन लिया साकार, क्योंकि उसे उस निराकार को साकार तन चाहिए। उसके आत्मा रूपी बच्चे साकार शरीरों में हैं, तो भगवान भी आकर के अपने बच्चों से मिलने के लिए वैसा ही रूप धारण करता है। लोगों ने उसे इसलिए बहुरूपी कह दिया, ऐसा रूप धारण करता है। तो एक गीत के माध्यम से आपको फिर उसी तरफ ले चलते हैं। व्यक्ति जब धर्म की हानि गुजर जाता, जब सर से पानी, तो वो निराकार आकार साकार सुनाते हैं शिव की वाणी, सुनाते हैं तुर्की वाणी। जब पड़े पृथ्वी पे पापियों का भार, तब लेता है धरती पे शिव अवतार। हो जब पड़े पृथ्वी पे पापियों का भार, तब लेता है वसुधा पे शिव अवतार। शिव अवतार किया वादा फिर से, किया वादा फिर से निभाने लिए आए। आओ मिल आओ, आओ मिल आओ, शिव धरती पे आए।
आंखों पर लिया अवतार, चमका सकार बन लिया आधार। प्रभु भूमि आंखों में लिया अवतार, चमका सकार बन लिया आधार, लिया आधार। लाखों प्यासियों में, प्यासियों ने दर्शन पाए, आओ मिल लो, आओ मिल लो, शिव धरती पे आए, आओ मिल लो, प्रभु धरती पे आए। मीठे मीठे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, कह सबको बुलाए, आओ मिल लो, आओ मिल लो, प्रभु धरती पे आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीप प्रज्वलन करेंगे। इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। बहनों से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन की सामग्री मंच पर लेकर के आ जाएं। दीप प्रज्वलन का कार्य करेंगे। तो जब हम दीपक जलाते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं? अंधकार को दूर करने के लिए और रोशनी करने के लिए। तो अभी हमें अपनी आत्मा का दीपक जगाना है। यहाँ पर जो पहला लेशन दिया जाता है खुद को जानने का कि मैं कौन हूँ, तो अभी हम आत्म ज्योति का दीपक हम सभी यहाँ पर जलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रोग्राम में परम पिता परमात्मा का भी स्वागत है और हमारे स्टेज पर सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का भी दिल से स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का एक ही मूल आधार रखा गया है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही नारा है, हर घर बने मंदिर हमारा है। क्योंकि आज घर घर में बहुत अशांति है, बहुत तनाव है, बहुत दुख है, खींचातानी है, और ऐसे समय पे हम चाहते हैं कि हमारा घर क्या बन जाए? मंदिर बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो ऐसे अपने घर को मंदिर बनाने के लिए पहले जरूरत पड़ेगी कि घर की मूर्तियां खूबसूरत हो। क्योंकि मूर्ति सुंदर है, गुणवान है, तो मंदिर में आने वाले ये नहीं देखते कि मंदिर कितना सुंदर है, वो ये देखते हैं कि मूर्ति कितनी सिद्धिदायक है। जैसे हमारा शरीर एक मंदिर है, इस शरीर क्या है? ऊपर से पूरा एक मंदिर है, और इस मंदिर में आत्मा दीपक ज्योति जो है वो एक मूर्ति है। कहा जाता है कि मंदिर कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उस मंदिर में अगर मूर्ति
मूर्ति जो है सुंदर गुणवान ना हो तो उस मंदिर का कोई महत्व नहीं होता। मंदिर सुंदर है और मूर्ति ही ना हो तो मंदिर का महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से शरीर रूपी मंदिर कितना भी सुंदर है, लेकिन अगर इसमें आत्मा सुंदर नहीं बैठी तो इस मंदिर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस मंदिर की जो वैल्यू है वो इस मूर्ति की वजह से है। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन उसमें गुण ना हो, उसमें कोई कला ना हो तो उस व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। महत्व व्यक्ति के कर्मों का है, गुणों का है, ना कि उस व्यक्ति का है। घर में एक बहू आती है, हम बहुत खुशियां मनाते हैं, घर में लक्ष्मी आ रही है, देवी आ रही है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वही घर की लक्ष्मी जो घर की देवी थी वो हमें क्या लगने लगती है, क्या महसूस करने लगते, कहेंगे भाई वो तो बिल्कुल जैसा सोचते थे वैसे ही नहीं है। तो जो देवी स्वरूप लग रही थी आते साथ और बाद में वो हमें क्या लगने लगती है, कारण क्या है? पहले हमें उसके गुणों का पता नहीं था, हमने सिर्फ सुंदरता ऊपर की देखी थी, लेकिन अब हमने अंदर की भी खूबसूरती को देखा तो लगा कि उसमें तो खूबसूरती कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई गुण और कला है ही नहीं। तो व्यक्ति के जीवन जो है, जो उसका गुण है, जो उसकी कलाएं हैं, उसी से उसकी पहचान होती है। फर्स्ट इंप्रेशन सो लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन बॉडी इंप्रेशन है तो उसका भी असर कुछ दिनों बाद मिट जाएगा, लेकिन अगर हमारा सेकंड इंप्रेशन हमेशा काम करता है और वो हमारा इनर ब्यूटी है, अंदर की खूबसूरती। और इसीलिए कहा जाता है कि सुंदर माना जो अपने अंदर की सुनेगा वही क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। तो सुंदर बनने के लिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबका एक ही संकल्प है, हमें सुंदर बनना है। और सुंदर बनने के लिए मुझे अपने अंदर की सुनना है। अंदर कौन है? आत्मा है। कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। मस्तक के दोनों भुवों के बीच बैठ करके इस पूरे शरीर रूपी मंदिर को संभाल रही है, इसकी सफाई धुलाई करती है। तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की है, मूर्ति की वैल्यू है, मंदिर की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? इसकी वैल्यू है। खूबसूरत इसे बनाइए, और जिसकी मूर्ति खूबसूरत होगी उसका घर जो है जैसा भी हो, साधारण हो, कैसा भी हो, झोपड़ी में हो, लेकिन वो भी कितना सुंदर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। तो आप सब प्रिय भाई बहनों से इस प्रोग्राम का हम एक ही उद्देश्य दे रहे हैं कि आप सबको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, और वो बनेगा हमारे आपके व्यवहार से, हम आपके कर्मों से। जब तक हमारा बोलचाल व्यवहार नहीं बदलेगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, सबसे महत्वपूर्ण धारा हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हम जो बार बार सोच रहे हैं अपने घर में कि मेरे संबंधी अच्छे नहीं, मेरे घर वाले अच्छे नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, हम सारा दिन बस एक दूसरे को जो चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, और वो चश्मा है दूर का चश्मा, पास का चश्मा नहीं है हमारे पास। है किसी के पास यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकता हो कि हमारे पास दीदी जी पास का चश्मा है? पास का चश्मा नहीं रखते हैं हम हमेशा दूर का चश्मा रखते हैं। हम सामने वाले को दूर देखकर जज करने लगते हैं, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, उसमें वो कमी, लेकिन कभी हमने पास के चश्मे को देखा कि मुझ में क्या कमी। ये उंगली आप देख रहे हैं, जब दूसरों पे आप उंगली उठाते हैं, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, बाकी सारी उंगलियां कहाँ आ रही हैं? देख रहे हो, मेरी तरफ आ रही है। वो मुझे इशारा कर रही हैं कि स्वयं की ओर भी देख ले जरा, तेरे में क्या कमी है। लेकिन आज हमने जीवन का सिद्धांत बना लिया है कि हम पूरा दिन बस ऐसी उंगली रखते हैं, और चश्मा भी सीधा बस सबके दूर को देखने वाला चश्मा है हमारे पास, लेकिन अपने को देखने का चश्मा नहीं है, खुद को नहीं देख पा रहे हैं।
और जब तक खुद को नहीं देखा तब तक उस खुदा को हम कभी देख नहीं सकते। इसलिए हमें अपने आप की सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरे घर में रहने वाले सब बहुत अच्छे हैं। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा पिता, मेरे माता पिता, सास ससुर सब मेरे अच्छे। अब आप कहेंगे दीदी कैसे अच्छे हैं, रोज गालियां देते, रोज गलत बोलते हैं, रोज गुस्सा करें, हम कैसे कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी, वो हमारे लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई भी कभी किसी को कुछ बोलता नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि दीदी मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ फिर भी मुझे बोलते, तो आज का नहीं तो पीछे का कारण होगा। पीछे माना पूर्व जन्म, कई जन्मों से हम एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। कभी हम किसी की बेटी बने, कभी कोई हमारा माता पिता बनेगा, कभी हम किसी के माता पिता बने। ये चक्र यूं ही चलता रहता है, जिसमें हम आत्मा अपने अपने कपड़े बदल बदल कर एक्टिंग करते रहते हैं। और एक्टिंग में पता नहीं हमारे कितने सारे रोल हुए हैं, जिसमें कितने सारे व्यक्तियों से हमने अच्छा भी संबंध बनाया, बुरा भी बनाया। आज अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो जरूर हमने भी कभी उसे गाली दी होगी। इस जन्म में नहीं तो पीछे के जन्मों में दी होगी। बिना दिए कोई हमें गाली दे नहीं सकता। अगर आज हमें कोई दुख दे रहा है तो जरूर हमने कभी उसको पीछे दुख दिया होगा। बिना दिए हमें कुछ भी नहीं मिलता, बिना दिए कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा चाहिए अच्छा दीजिए, बुरा चाहिए बुरा दीजिए। वो भी डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा डिसाइड? हमें क्या चाहिए? हमें सम्मान चाहिए या नहीं चाहिए? जिसको सम्मान चाहिए वो हाथ खड़ा करे। किस किस को सम्मान चाहिए? घर में सारे लोग आपको प्यार करें, रिस्पेक्ट करें आपकी। कौन कौन चाहता है? हाथ तो खड़ा करो भाई। मुझे लगता भाइयों को सम्मान नहीं चाहिए है? नहीं चाहिए? चाहिए है, सबको चाहिए सम्मान, सब चाहते हैं। लेकिन हम अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उसका हमें रिस्पॉन्ड क्या देना पड़ेगा? रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पाने से पहले हमें उसे देना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिए तो कुछ भी इस दुनिया में मिलता नहीं है। अगर प्यार चाहिए प्यार बांटिए, खुशी चाहिए खुशी बांटिए, और अगर सुख चाहिए तो सुख बांटिए, क्योंकि बांटना ही जीवन में प्राप्ति का आधार है। तो इस हम प्रोग्राम में यही संदेश दे रहे हैं कि अगर हम अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो घर में लोगों से मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास इतना है ही नहीं जो वो आपको देंगे। उनके पास प्यार नहीं हो और आप भिखारी से कहोगे उनको दो, उसके पास नहीं है तो वो कहां से देगा? तो मेरे पास अगर है तो मैं उसको दूं। तो इसलिए हमें सबको ध्यान रखना है कि हमें जीवन में देना है और देना ही लेना है। तो जितना हम बांटेंगे उतनी खुशियां हमारी बढ़ेगी और हमारा घर भी स्वर्ग बनता जाएगा। तो आप सब अपने घर को स्वर्ग बनाएं, मंदिर बनाएं और उसके लिए अपने चरित्र को खूबसूरत बनाइए, तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा और ये भारत भूमि भी फिर से देवभूमि कहलाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में समय समय पर हम सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद करते रहने वाली इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित आदरणीय रोशनी बहन जी, एवं हमारे अतिथि के रूप में आए हुए भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी हमारी आदरणीय बहनें दीदी लोग एवं उपस्थित यहाँ पर सभी इस संस्थान से जुड़े हुए हमारे बिलग्राम नगर के
एवं आसपास दूरवर्ती क्षेत्र के सभी साधकगण, आज मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में हमको भी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय आध्यात्म के लिए मिल गया और हम सब आपके साथ हमको भी कुछ समय आदरणीय दीदी को सुनने को मिला। निश्चित तौर पर हमारी दीदी ने भी जो बताया कि हमारा परिवार तभी सुंदर बनेगा जब उसकी मूर्तियाँ अच्छी होंगी। हम लोग भी सोचते हैं हम लोगों को कम शब्दों में इतना अच्छा व्याख्यान, और मैंने उनका लय तोड़ दिया, इसलिए मुझे क्षमा भी करें, क्योंकि वो पूरी तरह लय में आ गई थी। हम सब लोगों को आध्यात्मिक दर्शन देने वाली थी, लेकिन हम को जाना था, आज हमारे पहले से कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर आपका पाठे, आपका मार्गदर्शन हम सब इस क्षेत्र के नगरवासियों के लिए एक नए मानक स्थापित करेगा और उससे सीखकर हमारे इस क्षेत्र के, हमारे जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, इस संस्थान से जुड़े हैं, उन सबको आपका समय समय पर इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहेगा और समाज को दिशा देने में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग इस हमारे क्षेत्र के लिए जब भी मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं भी सभी भक्तों साधकों के साथ आप सबका आशीर्वाद भले 10 मिनट के लिए, लेकिन ज़रूर आगे भी प्रयास करूँगा कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार हमको मिलता रहे। क्योंकि आज मुझे जाना है इसलिए क्षमा चाहूँगा। और हम तो चाहते हैं कि दीदी लय में आ गई थी, थोड़ा और बहुत थोड़ा हम लोगों को उनसे ग्रहण करने को मिला, हम उसको नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन दीदी को अभी थोड़ा और आप सबका मार्गदर्शन करेंगी, ऐसी अभिलाषा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।